हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 2 ऑफ जैसलमेर टूर। तो सबसे पहले हम अपनी शुरुआत की हमने जैन टेम्पल से, जो जैसलमेर का जैन टेम्पल है। बहुत सुंदर बना हुआ था, बट इसमें एक दिक्कत ये आई कि हम जैसलमेर के रहने वाले नहीं थे, तो उन्होंने हमें फ़ोन अंदर ले जाना अलाउ नहीं करा। लोकल वहाँ के जो लोग थे वो फ़ोन ले जा पा रहे थे, तो ये हमें थोड़ा सा अजीब लगा। तो मैंने थोड़ी सी बाहर से ही फ़ोटोग्राफ्स ली हैं उसकी। तो बहुत सुंदर बना हुआ था, अंदर बहुत अच्छा काम किया गया था। फिर उसके बाद हम दर्शन करके फिर हम आगे निकले कुलधरा गांव की तरफ। और ये रास्ते में हमने मज़े लिए बहुत, मतलब बढ़िया। मौसम भी अच्छा था, नवंबर में हम गए थे तो मौसम भी ठीक रहा। तो फिर हम चलते चलते गाड़ी से पहुँचे कुलधरा गांव। इस गांव के बारे में बताते हैं कि ये गांव था जो रातों रात खाली करवा लिया गया था। तो इसमें जो एक बताते हैं, पढ़ाई है, बताते हैं लोग कि एक सलीम सिंह नाम के एक वहाँ के जो संभालते होंगे गांव वगैरह, ये एक पंडितों की, या कहते हैं कि उनको एक लड़की पसंद आ गई थी। तो उस लड़की के साथ उनकी शादी नहीं हो पाई थी, तो उस चक्कर में इस गांव को रातों रात खाली कर लिया गया था, ताकि उस लड़की की लाइक कह सकते हैं कि उसको उस लड़के से शादी नहीं करनी थी। तो इस चक्कर में उन्होंने उस गांव को खाली करवा लिया था। तो ये तो एक स्टोरी है। बाकी हमने यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, तो काफ़ी इसको बचाया गया है, काफ़ी कोशिश की गई है। देखा जाए तो सिर्फ खंडहर ही है, और जैसे पुराने घर वगैरह बने होते हैं, तो मैंने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हम अंदर गए, कहीं पे पेंटिंग बनी हुई थी, कहीं पे दरवाजे लगे हुए। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान सरकार ने इसको संभालने की कोशिश नहीं की। कि हाँ, बस ये है कि एक ऐतिहासिक है जगह कि आप कहते हैं कि 200 सालों से ऐसे ही बस गांव है, ये दोबारा बस नहीं पाया। तो उसको लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, ऐसा भी कुछ हुआ था इतिहास में, तो उसको संभाला गया है एक तरीके से। बताते हैं कि दोबारा इसको रेनोवेट भी किया गया थोड़ा बहुत, बट इसको एक तरीके से भूतिया गांव कहते हैं। तो रात को यहाँ पे ठहरना थोड़ा रिस्की होता है, तो इस वजह से भी दोबारा गांव बस ही नहीं पाया। फिर भी खंडहर ही था सारी जगह पे। बट ये है कि अपने इतिहास की जो पुराने मकान बने हुए थे, छतें थी, तो उसको थोड़ा सा संजो कर संभाल कर रखा गया है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को इसके बारे में पता लगे। तो हमने वहाँ पे भी काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई थी। तो देखने में तो ठीक है, बट दुख लगता है कि हाँ, एक गांव था और उजड़ गया वो किसी रीज़न की वजह से। बट चलिए, जो है तो उसको एक राजस्थान का एक टूरिस्ट प्लेस ही बन गया एक तरीके से वो। तो वहीं पे फिर थोड़ा सा हमने घूमे फिरे। 1 घंटा लगा होगा कम से कम। तो हमने वहाँ पे घूमा, और मैंने यहाँ पे एक घर बना हुआ था प्रॉपर, तो ऐसे थोड़ा सा उसके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ था, पेंटिंग बनी हुई थी पुराने घरों की, काफ़ी इसमें चीज़ें देखने को मिली। यहाँ जैसे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, छत थी, ये पुरानी लकड़ी के छतें बनाई जाती थी पहले। तो ये पूरे घर को ही मैंने एक तरीके से रिकॉर्ड किया, जो थोड़ा सा बना हुआ था। शायद थोड़ा सा संभालने के लिए सरकार ने इसको थोड़ा बनाया भी होगा। तो आप देख रहे हैं पेंटिंग बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करी है हमने। यहाँ भी देखिए, पूरा ही गोल्डन है यहाँ पे भी। और यहाँ पे कहते हैं काफ़ी इसके बारे में काफ़ी फिल्में भी बनी हैं यहाँ पे ना, इस गांव के ऊपर काफ़ी फिल्में बनी हैं। तो यहाँ पे कहते हैं काफ़ी मूवीज़ भी बनी थी। यहाँ देखिए, सरकार ने इसको बसाने के लिए कोशिश करी, कैफेटेरिया वगैरह भी बनाए थे यहाँ पे। तो बट ये उस तरीके से इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाया दोबारा से ना। तो बट चलिए, एक ऐतिहासिक स्थल तो है ये कि लोग देखने आ रहे हैं। तो यहाँ भी फिर हमने फ़ोटोग्राफी की, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और देखिए, कुछ घरों के बाहर जैसे पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। तो ये पीछे जाकर एक जगह थी, वहाँ पे कहते हैं 5,000 लोग रहते थे, जो रातों रात खाली करवा लिया गया था गांव। तो ये भी एक पुराने ज़माने में भी इतनी एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाना, बसना, वो भी एक मैटर करती हैं चीज़ें। तो ये वहाँ पे कुछ घास फूस वगैरह, तो हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी। तो ये हमारा अराउंड 11 बजे तक हम फ्री हो गए थे, 11 साढ़े 11 तक। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।